बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस। एक होता है तो मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मैट्रिसेस कहेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है a rectangular layout or a formation of a collection of a real numbers। वो कहते हैं कि रेक्टेंगुलर लेआउट है, लेआउट कह रहे हैं या फॉर्मेशन कह रहे हैं, एक ही बात है हमारे पास। यहाँ पे रेक्टेंगुलर का वर्ड इस्तेमाल किया, उसकी वजह क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। चूंकि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में देख लिया कि लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स, के कलेक्शन होगी किसकी, रियल नंबर्स की होगी। यहाँ पे सिर्फ उसने जिक्र रियल नंबर्स का किया, इसके अलावा हम लोग फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसा कि साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी रियल नंबर्स को देखेंगे कि उसने कहा रियल नंबर्स, आगे रियल नंबर बताए हुए आपके सामने 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज। उसने इन नंबर्स को एक तरतीब में लिखा और आगे कहता है एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, कि इन नंबर्स को अगर हम लोग ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। ब्रैकेट किस तरह की होगी, ब्रैकेट्स होंगे हमारे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। कहता है इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, कि जब हम इन तमाम रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम भी होते हैं। तो आगे हम लोग जाके देखेंगे कि रोज किनको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। फिलहाल मैंने आपके सामने की मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है आपको, और साथ मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे 1, 2 लिखा हुआ, इस 1 और 2 को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल a, b, c, d, इन तमाम को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ, इसको भी हम लोग मैट्रिक्स का नाम देंगे। और इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है √3, 4, 2, 1, ये भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तरतीब में, एक अरेंजमेंट में हम लोगों ने इसको बंद किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, ब्रैकेट्स का नाम देंगे। अब देखें कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो है आम फॉर्मेशन नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी कि देखें, जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि मैट्रिक्स में रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं। तो देखें जिस तरह हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल शेप में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टिकल शेप में जो होता है हमारे पास, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C से। तो जैसा कि ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा, इसमें 3 कॉलम है और 2 रोज है। देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, इसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर मैं इसको देखता हूँ कि ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम को मैंने क्या बताया कि किस तरह हम लोगों ने देखना है कि जो वर्टिकल शेप में होगी हमारे पास, तो इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कॉलम कितना होगा, एक ही होगा। अगर मैं रोज को देखूं तो इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल शेप में हमारे पास 2 रोज आ रही हैं, तो मैं कहूंगा इसमें 2 रोज है और एक कॉलम है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अगर इसको देखता हूँ, इसमें भी सिमिलर 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब देखें कि जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में जो उसने कहा हुआ कि आप लोगों ने फॉर्मेशन हो, आपके पास कलेक्शन हो, उसी को ही आप लोगों ने मैट्रिक्स का नाम देना है। अब देखें मैं ये चीज देख रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूं तो फर्स्ट कॉलम में इधर भी एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है। सेकंड कॉलम को देखता हूं, इधर भी एक एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट है। थर्ड कॉलम को देखता हूं, ऊपर भी एक एलिमेंट है और नीचे भी एक एलिमेंट है। तो तमाम कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास सेम होंगे। ऐसे नहीं होगा मैं कहूंगा कि मैंने फर्स्ट कॉलम को देखा कि उसमें हमारे पास जो है ना एक एलिमेंट है, और सेकंड कॉलम को देख रहा हूं तो उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बात समझ आई कि मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिनको लिखा होता है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं एलिमेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखी, ये दोनों मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स क्यों नहीं है, मैं इसको देख रहा हूँ कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। और मैं सेकंड रो को देखता हूँ तो सेकंड रो में मेरे पास सिर्फ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो इस तरह की मेरे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसमें फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ तो 2 एलिमेंट्स है, सेकंड कॉलम में देखता हूँ तो 1 एलिमेंट है। तो देखें एक खास अरेंजमेंट है कि हमारे पास उस अरेंजमेंट में, उस तरतीब में कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मिस नहीं होना चाहिए। फिर अगली चीज कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं,
इनको इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। फिर हम लोगों ने रवायती तौर पर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोगों ने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ कैपिटल ए इज इक्वल टू कॉलम में 1 2, कैपिटल बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, और कैपिटल सी इज इक्वल टू √3 4 2 और 1। तो इस तरह हम लोगों ने ये चीज देखी कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होते हैं, और ये जो हमारे पास एक टेबुलर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि क्या अरेंजमेंट होगी कि हम लोग जो है ना उसको मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अगली बात, क्या मैट्रिक्स में नेगेटिव नंबर हो सकते हैं? जब हमने रियल नंबर का जिक्र कर लिया तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से हम लोग इसमें मैट्रिक्स के अंदर नंबर को देख सकते हैं। बस हम लोगों ने ये देखना है कि जितनी भी रोज किसी भी मैट्रिक्स में, इसमें एक से ज्यादा रोज और एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 9th क्लास में 2 by 2 यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम के मैट्रिक्स को ज्यादा देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3 रोज और 3 कॉलम भी हमारे पास होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि इस तरह की फॉर्मेशन में और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग किसी रियल नंबर को, किसी भी फंक्शन को जब बंद कर देंगे तो हम लोग उसका किसका नाम देंगे, वो हमारे पास होगा एक मैट्रिक्स। अब हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ। मैट्रिक्स की टाइप्स देखने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं, हम लोगों ने जिक्र किया था, कुछ कॉलम भी होते हैं। किसको हम रो कहेंगे, किसको हम लोग कॉलम कहेंगे? जैसे कि ये मैंने आपके सामने ये 4 मैट्रिक्स लिखे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने देखें, इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 1 2 3, इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन अब मैं देखूंगा कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। अब देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। हमने ये नहीं देखना कि भाई रो में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट हो, 3 हो, 4 हो, तब हम उसको रो कहेंगे, ऐसे नहीं है। ये देखें, इस तरह की शेप में, हॉरिजॉन्टल शेप में फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल शेप में सेकंड रो, और थर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड रो। तो समझ आई कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हो गई हमारे पास, 3 रोज है। सेकंड इसको देखें, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, हमने कॉलम कहना किसको है, तो देखें इसमें 3 वर्टिकल लाइन मैंने आपके सामने लगाई है। 3 वर्टिकल लाइन में इसको फर्स्ट कॉलम कहेंगे, इसको सेकंड कॉलम कहेंगे, इसको हम लोग थर्ड कॉलम कहेंगे। अगर मैं इसमें देखो, इसमें रोज कितनी है, तो इसमें 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम कितने, 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ तो इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसी तरह इसमें भी अगर देखूंगा तो यहाँ पे देखें, हमने ये नहीं कहना, चूंकि 0 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, तो ऐसे नहीं है। इसमें 0 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, 0 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसमें भी एक रो है और एक कॉलम है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। तो देखें, बुक में इंतहाई आसान डेफिनेशन लिखी हुई है इनकी, जिनकी मैंने आपके सामने डेफिनेशन तो नहीं लिखी, डेफिनेशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने हर एक टाइप की एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। तो देखते हैं हम लोग टाइप में, फर्स्ट टाइप जो हम लोग देखते हैं वो हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स, कि हम लोग रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो देखिए, मैंने कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 लिखा, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, एक रो है, तो हम लोग इसको किसका नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलर को सेकंड में हम आगे कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब रोज जितनी मर्जी हो, हमें क्या लगे, हमने देखने क्या इसमें एक कॉलम है, अगर तो एक कॉलम है तो हम लोग इसको किसका नाम दे देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रेक्टेंगुलर। अब देखें, हमें रेक्टेंगुलर जो है उसकी डेफिनेशन का पता है कि उसकी जो है क्या कहते हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि ये जो शेप है हमारे पास इस मैट्रिक्स की भी, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हम लोगों ने कहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। अब देखें, जैसा कि मैं इस मैट्रिक्स को देख रहा हूँ, इसमें कितनी रोज है, फर्स्ट रो सेकंड, 2 रोज है, और कॉलम कितने, 3 कॉलम है, 1 2 3। इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है। चूंकि इसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने इसको किसका नाम दे दिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का।
अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर वैसे किसको बोलते हैं, ऐसी शेप, ऐसी हमारे पास जो शेप पॉलीगॉन होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, हम लोग उसको स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें रोज की तादाद को देखेंगे और कॉलम्स की तादाद को देखेंगे। तो क्या बात बनी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद इक्वल होगी किसके, कॉलम्स की तादाद के। अगर मैं इसमें देखो मेरे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। अब देखें ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है एक कॉलम है और वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है, हम लोगों ने इसलिए इसको नल मैट्रिक्स का नाम दे दिया। सिमिलर ये मैंने कैपिटल F में लिखा हुआ मैट्रिक्स लिखा हुआ, इसमें भी तमाम जो है हमारे पास जो एंट्रीज है इसके एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम 0 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए नल मैट्रिक्स में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 0 ना हो। तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तमाम के तमाम जो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तो फिर हम लोग उसको किसका नाम दे देंगे, नल का और जीरो मैट्रिक्स का। आगे हमारे पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। अब देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास वो कहता है कि आपको ये ऐसे हासिल होता है, ऐसे ये ऑब्टेन्ड होगा आपके पास अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप तमाम के साइन चेंज कर देंगे। देखिए मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, साइन चेंज करने हैं, साइन को नेगेटिव नहीं करना। तो देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसमें मौजूद हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आपके पास कैपिटल G इज इक्वल टू 1 0 -2 और ये 4। अब देखिए नेगेटिव मैट्रिक्स हम लोगों ने देखना ना, तो देखिए G को मैंने क्या कह दिया, -G, +1 था इसको मैंने क्या कह दिया, -1, -2 को मैंने क्या कह दिया, +2, +4 को मैंने क्या कह दिया, -4। अब बात रहेगी 0 की। देखिए भाई 0 0 होता है, 0 के साथ ना तो प्लस का साइन आता है ना माइनस का साइन आता है। तो मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल ही ऐसे देखी कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, मैं देखिए ना तो मैं प्लस का कह रहा हूं ना मैं माइनस का कह रहा हूं, अगर हम लोग हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे तो उससे हमारे पास जो है नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोर्ड में कि वो हमें कहता है कि आप लोगों ने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग जो है नेगेटिव मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा हुआ, ऐसा मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है अगर हम लोग उसमें मौजूद हर एक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने सिर्फ 6 टाइप्स लिखी हैं, इसकी मजीद आगे टाइप्स और भी हैं, उसको हम लोग जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे साथ साथ मैं आपको उसकी टाइप्स बताता रहूंगा और हम लोग उसको साथ साथ समझते भी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आज क्या देखा कि इसमें हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने कहा कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद हम लोग हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं कुछ कॉलम होते हैं। रोज किसको कहते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप में लिखा होता है उसको हम लोग रो का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल शेप में होता है हमारे पास परपेंडिकुलर शेप में होता है उसको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज देखी कि मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जो कि टाइप्स मैंने आपके सामने इसकी 6 टाइप्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग जो जैसे ही आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जो सी टाइप आएगी हमारे पास हम लोग उसका साथ साथ जिक्र करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 इसके फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने कहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आगे लिखा मैंने m डैश फिर बाय फिर डैश फिर n। इसको हम लोग पढ़ते हैं m बाय n, पढ़ेंगे क्या इसको हम लोग m बाय n और लिखेंगे इस तरीके से हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजों का जिक्र आ रहा है, एक स्मॉल m का जिक्र आ रहा है और एक स्मॉल n का जिक्र आ रहा है। तो देखिए m से क्या मुराद होगा, नंबर ऑफ रोज। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। m से क्या मुराद होगा, m से मुराद होगा नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज की तादाद कि उस मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है। सेकंड लिखा हुआ n, तो n से मुराद होता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, जैसे कि लिखा मैंने आपको आपके सामने, n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम मतलब कॉलम्स की तादाद, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। तो ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने हमें कहा कि फाइंड ऑर्डर, जैसा कि पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ a इज इक्वल टू -5 3 6, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए का नाम दिया हुआ था ना, तो मैंने कह दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m बाय n। तो देखिए हमने अभी देखा था कि m से क्या मुराद है, नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज की तादाद। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, देखें जी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। फर्स्ट रो को हम R1 से जाहिर कर देते हैं, सेकंड रो को हम लोग R2 से जाहिर कर देते हैं। और कॉलम कितने मेरे पास, ये पहला कॉलम, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसका दूसरा कॉलम। फर्स्ट कॉलम को C1 से रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड कॉलम को मैंने C2 से। तो देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, m बाय n। तो इसमें कितनी रोज की तादाद है, इसमें 2 रोज है, m की जगह 2 आ गया, और कॉलम्स की तादाद कितनी है, वो भी 2 है। तो ये मैट्रिक्स कितना है, इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स मेरे पास 2 बाय 2 ऑर्डर का। सिमिलर अब सेकंड क्वेश्चन है बी में कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैं कह दूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू m बाय n। तो इसमें रोज की तादाद कितनी है, 2 रोज है, और कॉलम की तादाद कितनी है, वो भी मेरे पास कितनी है, 2 है। तो इससे मैंने बी मैट्रिक्स का बता दिया कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। अब सी को देखते हैं हम लोग, सी में वही चीज कि हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू m बाय n। तो देखें इसमें, देखें अगर मैं इसको देखूं तो इसमें मेरे पास एक रो है, हॉरिजॉन्टल शेप में हम देखेंगे तो इसमें कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2 कॉलम है। तो देखें m की जगह 1 आ गया और n की जगह क्या आ गया, 2। तो इससे समझ आई कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1 बाय 2। अब मैं डी मैट्रिक्स को देखता हूं, नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, फॉर्मूला वही m बाय n। तो डी में देखें रोज की तादाद कितनी है, पहले हम लोगों ने, अब देखें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, हम m को और n को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम लोग पहले n लिख दें m बाद में लिख दें, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमने ऐसे लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। तो यहाँ पे डी मैट्रिक्स का जिक्र है, तो डी में देखो कितनी रोज है, तो इसमें 3 रोज है, m की जगह 3 आ गया और n की जगह मेरे पास क्या आ गया, 1, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रोज थी और एक कॉलम था। अब e को देखें तो मैंने वही पहले फॉर्मूला लिख दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m बाय n। तो इसमें कितनी रोज है, फर्स्ट, ये देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो इसमें 3 रोज है, तो मैं m की जगह 3 लिख दूंगा, और n की जगह मेरे पास देखें कितने कॉलम है, ये पहला कॉलम और ये इसका दूसरा कॉलम, इसमें 2 कॉलम है, तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, 2। तो इस ए मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो गया, 3 बाय 2। अगर मैं जी मैट्रिक्स को देखता हूं तो यहाँ पे देखें कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसका ऑर्डर क्या है। अब देखें मैं देख रहा हूँ इसमें कितनी रोज है, सबसे पहले मुझे रोज की तादाद देखनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। क्योंकि इसमें 3 रोज हैं तो m की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। अब मैं कॉलम देखता हूँ, ये देखें जी, अगर मैं कॉलम्स को देखूं तो ये इसका पहला कॉलम, ये इसका दूसरा कॉलम, ये इसका तीसरा कॉलम। तो समझ आई कि इसमें रोज की तादाद भी 3 है और इसमें कॉलम्स की तादाद भी कितनी है, 3 है। आगे है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एच मैट्रिक्स, तो मैंने वही लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू m बाय n। तो m से मुराद क्या था, रोज की तादाद, कितनी रोज है, एक रो, 2 रोज है, और कॉलम की तादाद मेरे पास कितनी है, 1 2 3, कॉलम की तादाद 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया, 2 बाय 3। और एफ पार्ट मैंने लिखा हुआ आपके सामने कि इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। मैं क्या देख रहा हूं, इस मैट्रिक्स में रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो मैंने वही लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू m बाय n। m से मुराद रोज की तादाद, तो कितनी रोज है, एक रो, n से मुराद कॉलम की तादाद, तो कितने कॉलम है इसके, एक। तो यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 1 बाय 1। तो देखें यहाँ से अब हम लोग बता सकते हैं। अब देखें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग देखेंगे अगर पेपर में, अगर आप देखें कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता होता है, वो कहते हैं कि मैट्रिक्स से आपके पास इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। एक आपके रिव्यू एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज है, उसमें उसने खाली ऑर्डर नहीं पूछा हुआ,
ऑर्डर के साथ एक और बात पूछी हुई है, जब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक देखेंगे तो फिर मैं आपके सामने उसका जिक्र भी करूंगा कि वो एमसीक्यूज हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, तो देखें आज का काम हमारा क्या हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास फॉर्मेशन एक जो है अरेंजमेंट के अंदर होगा, एक तरतीब में होगा कि हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि किस तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स का नाम देते हैं। फिर हमने कहा किसी भी मैट्रिक्स को हम लोगों ने अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स की टाइप्स को देखा। टाइप्स देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।